बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन विद जिया। तो जैसे कि आपको पता है कि मैंने पर्सोना की जो बुक है उसके जो मोस्टली जो चैप्टर हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर हो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। तो आज जो है वो चैप्टर नंबर 16 मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या। लेकिन उससे पहले मैं कहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। As a teacher, what will you do if students do not attend your class? अच्छा, अगर एज अ टीचर, अगर आप टीचर हैं, ठीक है, तो अगर एक बच्चा आपकी क्लास अटेंड नहीं करता तो आप क्या करेंगे, ठीक है ना। तो आंसर आप देख लें। अब ये चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो आप कह सकते हैं कि कॉन्सेप्चुअल तो नहीं है, लेकिन ये आपने खुद से, आप कह लें कि थिंक करके इसको रीज़नेबल, इसका आंसर जो है वो टिक करना है। तो इसका आंसर जो है वो ट्राई टू अंडरस्टैंड द रीज़न्स एंड ट्राई टू एलिमिनेट दैम, ठीक है ना। यानी कि हमने रीज़न जानने हैं कि वो बच्चा आखिर अटेंड क्यों नहीं कर रहा क्लास, और फिर उस जो रीज़न है उसको हमने एलिमिनेट करना है, ठीक है। उसको हमने उसकी आप कह रहे वजह पहले जानेंगे, फिर उस वजह को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ताकि वो बच्चा जो है आपकी क्लास अटेंड करे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, देयर विल बी ए बेटर कम्युनिकेशन इन ए लेक्चर इफ़ ए टीचर। जी, वो कहते हैं कि बेटर कम्युनिकेशन होगी टीचर और स्टूडेंट के दरमियान अगर एक टीचर क्या करेगा। डी ऑप्शन है इसका, टास्क एक्सटेम्पोर ड्राइंग एग्जाम्पल्स फ्राम अदर डिसिप्लिन्स, ठीक है ना। ज़ाहिर है अब क्लास में हर बच्चा तो इंटेलिजेंट होता नहीं है, तो अगर आप किसी बच्चे को हो सकता है कि समझ ना आ रही हो आपकी बात की, तो अगर आप एग्जाम्पल्स के ज़रिए से समझाएंगे ना तो बच्चा अच्छे से समझ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, टीचर्स हु आर इंथुजियास्टिक इन बी क्लास रूम टीचिंग। अच्छा, अब जो टीचर बहुत ही पुरजोश होकर क्लास में पढ़ा रहा है, ठीक है, तो टीचर्स हु आर इंथुसियास्टिक, जो पुरजोश है इन क्लासरूम टीचिंग, तो क्या होगा, इन्वॉल्व देयर स्टूडेंट्स इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ठीक है। अब ये नहीं कि टीचर जो है बेशक उसके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर वो सो के पढ़ा रहा है, बहुत ही माइल्ड टोन में पढ़ा रहा है, मतलब बहुत ही हल्की हल्की आवाज़ में बोल रहा है, तो ऐसे स्टूडेंट्स जो हैं वो भी बेचारे पैसिव हो जाएंगे, वो भी सोना शुरू हो जाएंगे क्लास में। तो टीचर को जो है ना थोड़ा सा पुरजोश आवाज़ में, थोड़ा मोटिवेटिंग आवाज़ में, थोड़ी सी उसकी जो टोन है वो थोड़ी सी हाई होनी चाहिए ताकि बच्चे जो हैं वो एक्टिव रहें और लेक्चर को अच्छे से सुनें, ठीक है। नेक्स्ट है, वन कैन बी ए गुड टीचर इफ़ ही और शी इज़। तो एक अच्छा टीचर हो सकता है अगर क्या क्वालिटी हो उसको, उसमें नोज़ हिज और हर सब्जेक्ट, ठीक है। इनके अब उसको अपने सब्जेक्ट के बारे में भी इल्म हो, ठीक है ना। ज़ाहिर है ड्यूरिंग लेक्चर बच्चे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, तो टीचर को अपने सब्जेक्ट के बारे में अच्छी तरह कमांड होनी चाहिए। नेक्स्ट है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल ऑफ टीचिंग इज़। अब टीचर की बहुत ही इंपॉर्टेंट महारत कौन सी हो सकती है, मेकिंग स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड व्हाट द टीचर सेज। बिल्कुल, अब टीचर के अंदर एक बहुत ही स्किल और एक बहुत अच्छी क्वालिटी क्या होनी चाहिए कि जो टीचर कह रहा है ना वो बच्चे को समझ भी आना चाहिए, ठीक है ना। अब काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि टीचर के पास नॉलेज तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन वो बहुत ही हाई लेवल पे जाके बच्चों को डिलीवर कर रहा होता है क्योंकि उसके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा है। तो ये जो डिलीवर करना है और बच्चों को समझाना है, ये एक बहुत ही अच्छे टीचर की स्किल समझी जाती है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स को समझाना बहुत ज़रूरी है उस लेवल तक जाके जो टीचर कह रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है, इफ़ेक्टिव टीचिंग बाय एंड लार्ज इज़ अ फंक्शन ऑफ। अच्छा, अब अच्छा जो टीचर है, जो इफ़ेक्टिव टीचर है, उसका क्या फंक्शन है, टीचर्स मेकिंग स्टूडेंट्स लर्न एंड अंडरस्टैंड, ठीक है। वही तकरीबन बात है कि बच्चों को टीचर्स ने क्या करना है, सिखाना और समझाना है, ठीक है। टीचर का फंक्शन क्या है, बेहतरीन फंक्शन क्या है, टीचर ने बच्चों को सिखाना है जो वो क्या कह रही है और वो क्या समझाना चाह रही है। 7 है, सक्सेस ऑफ ए प्रोफेशन डिपेंड्स अपॉन। तो किसी भी प्रोफेशन की जो कामयाबी है वो किस पे मुनहसर है, मेंटेनिंग क्वालिटी ऑफ वर्क, यानी कि आपका जो वर्क है उसकी क्वालिटी बेहतर होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपके काम में, बेहतर है तो वो बेहतर से बेहतरीन होना चाहिए, ठीक है। 8 है, मेन रोल ऑफ टीचर इज़ आइडेंटिफाइड विद ए लीडर। बिल्कुल, क्लास में जो टीचर है वो एज अ लीडर ही काम कर रहा होता है, उसने बच्चों को मोटिवेट करना होता है, उसने इन्फ्लुएंस करना होता है बच्चे को, ठीक है, ना कि जस्ट डांटो, हाँ जी ये करो वो करो, ऐसा नहीं, अपने बच्चे को लीड करना है, ठीक है। 9 है, प्रायर टू टीचिंग द टीचर डज। अब वो कहते हैं टीचर जो है वो पढ़ाता तो है, लेकिन उससे पहले
टीचर को करना क्या चाहिए, टीचिंग से पहले टीचर को क्या करना चाहिए, क्या वो करता है। तो इसमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि हम जो पढ़ाने जा रहे हैं उसका मकसद क्या है, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ लेसन प्लान, बिल्कुल लेसन प्लान बनाना चाहिए टीचर को। और नाउ द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट क्या है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, यानी कि 3 चीज़ें क्या है, एक तो ऑब्जेक्टिव्स यानी कि मकासद क्या हैं इस लेसन के जो हम पढ़ाने जा रहे हैं, और उसको फिर प्लान हमने कैसे करना है उस टाइमिंग में, जितने टाइमिंग में जो वो पीरियड है, जो भी लेक्चर है, और उसके अलावा इंटरेस्ट क्या है बच्चों का, उस हिसाब से आप फिर उसी तरह एग्जाम्पल के ज़रिए से आप बच्चे को वो लेसन अच्छे से डिलीवर कर सकते हैं। तो डी ऑप्शन जो है वो इसका आएगा, ऑल अबव। 10 है इफ़ेक्टिव टीचिंग इंक्लूड्स। अभी इफेक्टिव टीचिंग में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हो सकती हैं, टीचर इज़ एक्टिव एंड द स्टूडेंट्स आर एक्टिव, ठीक है। तो इफेक्टिव टीचिंग में क्या है, टीचर अगर एक्टिव होगा ना तो स्टूडेंट्स ऑफ कोर्स एक्टिव होंगे। अगर टीचर ही बहुत ही उसकी कोई भी रीज़न हो सकती है, ज़रूरी नहीं वो टीचर अच्छा नहीं है, किसी भी वजह से टीचर जो वो पैसिव हो सकता है, लेकिन इन क्लास यू शुड बी अ एक्टिव टीचर। तो ठीक है, टीचर इज़ एक्टिव एंड स्टूडेंट्स आर एक्टिव। 11 है इन केस ऑफ न्यू रिक्रूटमेंट द प्रोबेशन पीरियड इज़, जी यानी कि जब भी टीचर जो है वो उसकी जॉब होती है, ठीक है, न्यू वो जॉब में आता है, उसकी भर्ती होती है, तो प्रोबेशन पीरियड कितना होता है। प्रोबेशन पीरियड किसे हम कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड को, ठीक है ना, तो 3 ईयर्स होता है। तो ए ऑप्शन जो है वो इसका ठीक है। 12 है द फादर ऑफ साइको एनालिसिस इज़, जी बिल्कुल साइको एनालिसिस आपको अच्छे से पता है, साइकोलॉजी में स्कूल ऑफ थॉट जो है उनमें एक स्कूल ऑफ थॉट जो है वो साइको एनालिसिस है, और उसके जो एक्सपोनेंट है, उसके जो फादर या फाउंडर जिसको समझा जाता है वो है सिगमंड फ्रॉइड। 13 है इन पैडागोजी कंप्यूटर इज़ टू मोटिवेट द लर्नर, ठीक है, यानी कि पैडागोजी क्या है, टीचिंग मेथड्स में कंप्यूटर किस लिए इस्तेमाल होता है, टू मोटिवेट द लर्नर, टू प्रोवाइड फीडबैक, टू इंटरेक्ट विद द लर्नर। तो तमाम ऑप्शन जो है वो इसमें आ जाएंगे। 14 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डाई ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, बिल्कुल डाई ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर किसे कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि कंप्यूटर का जो दिमाग है वो किसे कहा जाता है, CPU या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कहा जाता है। नेक्स्ट है स्पेयर द रॉड स्पॉइल द राइट, वेरी फेमस एंड वेरी इंपॉर्टेंट कोटेशन है ये किसकी, दिस असम्पशन इज़ रिलेटेड टू दैट टाइप ऑफ डिसिप्लिन विच हैज़ बीन एडवोकेटेड। तो ये विक्टोरियन इरा ने जो है वो ये कोटेशन जो है वो दी थी, स्पेयर द रॉड और स्पॉइल द चाइल्ड, यानी कि बच्चे को जो है ना आप मारें नहीं, ठीक है, उससे बच्चा क्या हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। माइक्रो प्लानिंग इज़ डन इन मिडिल एंड लोअर मैनेजमेंट, ठीक है, माइक्रो प्लानिंग जो है वो मिडिल एंड लोअर मैनेजमेंट पे होती है। 17 है द प्रोपोनेंट ऑफ द कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ टीचिंग, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ लोग जो कंफ्यूज होते हैं कॉग्निटिव थ्योरी को जस्ट पढ़ के, उसको हम प्याजे पे या फिर मतलब और पे टिक करना शुरू हो जाएंगे, लेकिन कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ टीचिंग की जब बात होगी ना तो NL गेज को आपने टिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शन मीडियम अफेक्ट्स द एब्सेंस एंड एस्केप फ्रॉम क्लास टीचिंग, बिल्कुल। अब मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है हो सकता है बच्चे बहुत ही बैकग्राउंड उनका जो है वो किसी विलेज से है, तो बच्चे हो सकते हैं उन्हें अच्छे से उर्दू भी बोलनी नहीं आती है, ठीक है लेकिन टीचर जो वो क्लास में इंग्लिश बोल रही है, ये चले उर्दू ही बोल रही हैं। तो ये तो बल्कि आपने सुना भी होगा, इब्ने खुल्दून जो थे मुस्लिम आप कह लो कि फ़िलासफ़र थे, उन्होंने भी कहा था कि बच्चे को आप उसकी जो मदर टंग है, इनकी जो मादरी ज़ुबान है उसमें समझाएंगे तो बच्चा ज़्यादा अच्छे से कॉम्प्रिहेंड कर सकेगा, समझ सकेगा। तो क्लास में से बच्चे का एब्सेंट होना, भागना जो है वो एक मेन वजह जो है वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। आप मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज़ क्या करें, उर्दू करें, इंग्लिश करें। एक टीचर जो होती है उसको अपनी क्लास में बच्चों की साइकोलॉजी का पता होता है, उसके बैकग्राउंड का पता होता है, तो टीचर को उसी हिसाब से जो क्लास में तमाम बच्चों को लेके चलना चाहिए। 19 है द डिटर्मिनेंट ऑफ टीचिंग स्किल ट्रेनिंग इज़ कंपोनेंट्स, ए ऑप्शन। 20 फॉर ए गुड कम्युनिकेशन डैश इज़ रिक्वायर्ड। अच्छा, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ना ये थोड़ा सा आप कह लें कि MCQs हैं वो रॉन्ग हैं यहाँ पे। फॉर ए गुड कम्युनिकेशन डैश इज़ रिक्वायर्ड, तो यहाँ पे ऑप्शन जो होना चाहिए था क्लैरिटी ऑफ थॉट, ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन, स्पीकिंग इन माइल्ड टोन, स्पीकिंग विद पॉश, विद आएगा, विद आउट नहीं आएगा। तो यहाँ पे ना ऑल का ऑप्शन भी होना चाहिए था, या फिर अगर ऑल का नहीं ऑप्शन तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है ना वो ठीक है। तो स्पीकिंग विद आएगा, विद आउट नहीं आएगा, ठीक है। यानी कि एक ही स्पीड में नहीं बोलते जाना, बल्कि थोड़ा रुक रुक के बोलना है, ताकि अगले सामने वाला जो बैठा है उसको समझ भी आ जाए, ठीक है। तो नॉन स्टॉप नहीं बोलना।
नेक्स्ट है द कठोरी कमीशन रिपोर्ट ऑन एजुकेशन वाज एंटाइटल्ड है। तो कठोरी कमीशन जो है वो इंडिया की जो है ये रिपोर्ट थी और ये 1964 से 1966 में जो है इसको बनाया गया और इसका जो दूसरा नेम है उसको है एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। 22 है द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ लर्निंग इज़, बिल्कुल मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर या फिर आप कह सकते हैं चेंज इन बिहेवियर, ठीक है, बी ऑप्शन। 23 है टीचर्स नॉलेज ऑन स्टूडेंट्स नीड्स एंड इंटरेस्ट आर कवर्ड बाय द स्टूडेंट, बिल्कुल साइकोलॉजी ऑफ एजुकेशन। आपको अच्छे से पता है साइकोलॉजी में हम हमेशा स्टूडेंट्स की नीड्स, इंटरेस्ट, सारा कुछ जो है वो साइकोलॉजी में ही देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वर्क, अच्छा ये वोकेशनल है। वोकेशनल एक्सपीरियंस इन एजुकेशन मीन्स, वोकेशनल एक्सपीरियंस यानी कि एजुकेशन में वोकेशनल एक्सपीरियंस का मतलब क्या है? एजुकेशन फॉर ओरिएंटेशन टुवर्ड्स वोकेशनल कोर्सेज, यानी कि वोकेशनल कोर्सेज क्या है? ये हमारे जो करिकुलम किताबों से हट के जो भी हम आप कह लें कि सिलाई कढ़ाई का कह लें या फिर और जितने भी स्टडीज़ से हट के जो भी कोर्सेज वगैरह हम सीखते हैं वो वोकेशनल में आ जाते हैं, ठीक है। 25 है इंटीग्रल एजुकेशन कॉन्सेप्ट इन इंडिया इज़ प्रोपाउंडेड बाय, तो है जी इंडिया में ये इंटीग्रल एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था? तो वो था श्री अरबिंदो, ए ऑप्शन। अकॉर्डिंग टू थर्बर टाइप्स ऑफ मॉडल्स आर 3, ठीक है, टाइप्स ऑफ मॉडल्स 3 हैं। मॉकअप मॉडल्स आर दोज विच एक्सप्लेन, अब मॉकअप मॉडल्स कौन से हैं, उनका क्या काम है? प्रिंसिपल्स आर वर्किंग ऑफ मशीन, ए ऑप्शन। ए फील्ड ट्रिप इज़ अरेंज्ड फॉर मेकिंग एन एक्सट्रूशन, सी अदर पीपल डूइंग थिंग्स, नोट द मीनिंग ऑफ एक्शन, तो ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा, ठीक है, फील्ड ट्रिप में। 29 है इंटरेस्ट कैन बी क्रिएटेड इन स्टूडेंट्स इन स्पेसिफिक टॉपिक्स ऑफ स्टडी विद द यूज़ ऑफ, अब बच्चों में आप स्टडी में इंटरेस्ट कैसे ला सकते हैं, ठीक है, बच्चों स्टडी में इंटरेस्ट ले वो किस तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं? तो हम चाक बोर्ड यूज़ कर सकते हैं, हम फेरेलन बोर्ड यूज़ कर सकते हैं या फिर ब्लूटेन बोर्ड, तो ये तमाम जो बोर्ड है मुख्तलिफ तरीके से यूज़ करके बच्चों में स्टडी में इंटरेस्ट ला सकते हैं। 30 द मोस्ट डायरेक्ट एक्सपीरियंस फ्रॉम द फॉलोइंग इज़ दैट फील्ड ट्रिप, बिल्कुल डायरेक्ट एक्सपीरियंस जो फील्ड ट्रिप से ही आता है। 31 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन अप्रोच टू एजुकेशनल प्लानिंग, जी एजुकेशनल प्लानिंग के लिए कौन सी अप्रोच जो फॉलो की जाती है? मैन पावर अप्रोच और सोशल डिमांड अप्रोच, तो सी ऑप्शन, ठीक है। 32 है इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग शुड बी बेस्ड ऑन एम्स एंड नीड्स, यानी कि किसी भी इदारे की जो प्लानिंग है वो किस पे बेस करनी चाहिए, यानी कि एम क्या है और नीड्स क्या है, ठीक है, उस हिसाब से फिर सारी प्लानिंग जो है वो की जाती है। 33 है टीचर बिहेवियर ऑट टू बी आइडियलिस्टिक, ठीक है, टीचर का जो बिहेवियर है वो कैसा होना चाहिए? आइडियलिस्टिक होना चाहिए। वैसे तो परफेक्ट कोई भी नहीं होता, आइडियल कोई भी नहीं होता, लेकिन जो आइडियलिस्टिक है ना, आप कहते हैं कि बेहतरी की तरफ जाना चाहिए, तो उसी ऑप्शन आएगा। इन्फॉर्मेशन हाईवे और नेट इज़ इंटरनेट, ठीक है, जहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले उसे हम क्या कहेंगे? इंटरनेट। अच्छा जी, नेक्स्ट है INSAT 1 हैज़ बिन लॉन्च्ड इन, अच्छा जी ये जो है इसके आपने डेट याद रखनी है, ये कब लॉन्च हुआ था? 30 अगस्त 1983 को, ठीक है, 30 अगस्त 1983। द नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन UGC इज़ 2, नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ UGC इज़ 2। कंप्यूटर लैंग्वेज इज़ बेस्ड ऑन नंबर सिस्टम, ठीक है, आपको पता है नंबर सिस्टम पे कंप्यूटर लैंग्वेज बेस करती है 0 और 1। 38 है द मेन टास्क ऑफ एजुकेशनल कंप्यूटर इज़, तो एजुकेशनल कंप्यूटर का मेन टास्क क्या है? स्कोरिंग द आंसर, प्रिजर्व द इंफॉर्मेशन, एनालिसिस ऑफ डाटा, तो ये तमाम जो है वो कंप्यूटर का काम है, डी ऑप्शन। यूनेस्को सैटेलाइट डायरेक्टेड टेलीविज़न प्रोग्राम वाज यूज्ड फर्स्ट, तो यूनेस्को सैटेलाइट ने जो डायरेक्ट किया था टेलीविज़न प्रोग्राम वो कब पहली दफ़ा हुए थे? 1965 को, डी ऑप्शन। 40 विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर is the main component basic teaching model, B option. 41 which is the best method of teaching science at school level, very important question, स्कूल लेवल पे अगर आपने साइंस पढ़ानी है तो कौन सा मेथड जो है वो कौन सा तरीका जो है वो बेस्ट समझा जाता है? वो है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड कौन सा होता है? जिसमें टीचर जो है एक्सप्लेन करती हैं और फिर प्रैक्टिकली करके दिखाती हैं। 42 है डायरेक्टिंग मस्ट बी कंसिस्टेंट विद, डायरेक्टिंग मस्ट बी कंसिस्टेंट विद ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज़, प्रोसीजर्स, जॉब डिस्क्रिप्शंस, तो डी ऑप्शन आ जाएगा। 43 है द पावर डेलीकेटेड थ्रू आउट एन ऑर्गेनाइजेशन, इसका डिसेंट्रलाइजेशन, जब पावर को डेलीकेट कर दिया जाता है अपने से नीचे आप कह लें तो उसको हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन क्या होता है?
कि जस्ट पावर ऊपर तक ही रहे, ठीक है, और जस्ट निचले जो तबके के लोग हैं उनको जस्ट आप ऑर्डर दे दें और अप्लाई कर दें। आपने जो भी पॉलिसी बनाई उसको हम कहते हैं सेंट्रलाइजेशन, ठीक है। तो डेलीगेट करना पावर, थोड़ी राय लेके चलना, तो इसको हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। 44 है द फादर ऑफ मॉडर्न थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट हेनरी फॉयल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मॉडर्न थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट के जो फादर हैं उसको हेनरी फॉयल कहा जाता है। द स्मॉलेस्ट इंटरेक्टिंग पार्ट्स ऑफ ए सिस्टम्स आर कंपोनेंट्स, बिल्कुल। 46 है विच पेंशन इज़ ग्रांटेड टू सिविल सर्वेंट हु रिटायर्स इन द एज ऑफ 60। तो 60 साल की उम्र में जो बंदा रिटायर होता है उसको जो पेंशन मिलती है, ठीक है, वो एज जो है क्या कहलाती है, सुपर एनुएशन, ठीक है, 60 ईयर्स में जो मिलती है। इनवैलिड कौन सी होती है, अगर बंदा किसी फिज़िकली फिट ना हो, ठीक है, फिज़िकली अगर फिट ना हो और उस वजह से वो रिटायरमेंट ले ले, या फिर मेडिकल बोर्ड जो है वो डिक्लेयर कर दे कि ये बंदा फर्दर जो अपनी जॉब जो है वो कंटिन्यू नहीं कर सकता, तो उसको जो फिर रिटायरमेंट उसकी जो होती है वो पेंशन मिलती है वो इनवैलिड होती है। और रिटायरिंग जो होती है ये आई थिंक 25 ईयर सर्विस के बाद जो आप रिटायर लेते हो ना, अपनी मर्ज़ी से पेंशन लेते हो, रिटायरमेंट लेते हो, वो रिटायरिंग होती है, ठीक है। कंपनसेशन क्या होती है, कंपनसेशन में ये होता है कि किसी वजह से आप कहीं भी अगर जॉब कर रहे हो वहाँ पे उस सीट की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक स्कूल है उसमें 50 बच्चे और टीचर्स वहाँ पे 5 हैं, तो वहाँ पे 5 टीचर की ज़रूरत ही नहीं है, तो हो सकता है वहाँ से फिर 1 या 2 टीचर को उठा के किसी और स्कूल में भेज दिया जाए, या फिर आप कह लो कि उस बंदे की ज़रूरत नहीं है जॉब में, उसको लोअर स्किल में भेज दिया जाए, या फिर मतलब उसको कहीं पे और एडजस्ट कर दिया जाए, या उसकी रिटायरमेंट जो है वो हो जाए, ठीक है, रिटायरमेंट, तो उसको हम कहेंगे कंपनसेशन। 47 है ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ द स्कूल अकरिंग फ्रॉम डे टू डे इज़ एंटर्ड इन कैश बुक, ठीक है। जितने भी स्कूल में ट्रांजैक्शन या जो भी पैसे होते हैं उसको सारा रिकॉर्ड जो है डेली हमने लिखना होता है कैश बुक में। 48 है द प्रोसेस ऑफ डायरेक्टिंग अदर्स, दूसरों का डायरेक्ट करना टूवर्ड्स अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ सम ऑब्जेक्टिव्स, कुछ ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, पूरा करने के लिए, हासिल करने के लिए दूसरों का डायरेक्ट करना हम क्या कहलाते हैं, मैनेजिंग। द कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग मॉडल हैज़ बीन डेवलप्ड बाय, कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग मॉडल जो है वो किसने किया था, स्टोलरो एंड डेविस 1965 में। 50 विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेक्टेशन स्टूडेंट्स हैव फ्रॉम ग्रुप लर्निंग, तो ग्रुप लर्निंग से स्टूडेंट से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है, टू अट्रैक्ट आइसोलेटेड स्टूडेंट टुवर्ड्स द ग्रुप। इससे फ़ायदा यही होता है कि कुछ जो बच्चे अकेले अकेले रहते हैं क्लास में, जो पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लेते, तो ग्रुपिंग में ये फ़ायदा होता है कि आइसोलेटेड या अकेले रहने वाले स्टूडेंट्स को भी आप ग्रुप में इंटरेक्ट कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं, और बच्चा जो है वो पढ़ाई में दिलचस्पी लेना शुरू हो जाएगा। 51 है इन ऑर्डर टू मॉडिफाई द अनडिज़ायरेबल बिहेवियर ऑफ ए स्टूडेंट द मोस्ट इफेक्टिव मैथड इज़, जी वो कहते हैं कि किसी भी बच्चे का जो बैड बिहेवियर है उसको अच्छा करने के लिए आप कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, टू फाइंड आउट द रीजंस फॉर द अनडिज़ायरेबल बिहेवियर एंड प्रोवाइड रेमेडीज़, बिल्कुल आप उसकी वजह जानेंगे कि उसका बिहेवियर अनडिज़ायरेबल क्यों है, ठीक है, फिर हम उसका इलाज करेंगे, ठीक है, उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। 52 है इन विच यूनिवर्सिटी द माइक्रो टीचिंग सिस्टम स्टार्टेड इन 1961, तो डिवाइट एलन ने जो है 1961 में सबसे पहले स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में माइक्रो टीचिंग सिस्टम जो है वो स्टार्ट करवाया था, ठीक है। द करेक्ट मीनिंग ऑफ CAI वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी एंड वेरी रिपीटेड क्वेश्चन में आपको हर ही ये मॉडल पेपर में कहीं होता है, बुक में तो कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन इसका आंसर है, और इस दफ़ा भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। 54 है मैन इज़ बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज़ इन चेन, द स्टेटमेंट हैज़ बीन गिवन बाय रॉसो, बिल्कुल रॉसो जो है वो उन्होंने नेचुरलिज्म की फ़िलासफ़ी दी थी, आपको अच्छे से पता है, ठीक है, जनरल फ़िलासफ़ी, और उसमें उसने कहा था कि इंसान जो है वो फ्री पैदा होता है, आज़ाद पैदा होता है, लेकिन मुआशरे ने उसको हर तरफ से जकड़ा हुआ है, वो हर तरफ जो है वो चेन्स में है, ठीक है। वो चेन जो है उसका चेन का मतलब क्या है कि वो रस्मात है, कोई रस्मात है, कोई कस्टम्स हैं, कोई उसूल हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है इंसान को इस सोसाइटी में जकड़े में है, ठीक है। तो ये रोसो ने कहा था, वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी फेमस लाइन ये भी आ जाता है क्वेश्चन। 55 है रिटन कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी इंक्लूड्स एल्गोरिथम और डिसीजन टेबल, दोनों आ जाएंगे सी ऑप्शन। 56 है मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्कूल मैनेजमेंट लाइज ऑन प्रिंसिपल, तो स्कूल को मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कोर्स प्रिंसिपल की है। 57 है मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कूल डिसिप्लिन इज़, अब स्कूल का जो बड़ा मकसद है स्कूल डिसिप्लिन का मेन जो ऑब्जेक्टिव क्या है, टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ स्टूडेंट स्टाफ एंड स्टूडेंट्स, इनके स्टाफ और स्टूडेंट दोनों की सेफ्टी को इंश्योर करना, टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट कंडक्टिव फॉर टीचिंग, और दूसरा मकसद क्या होना चाहिए कि जो स्कूल का माहौल है वो कंडक्टिव किसके लिए, पढ़ाई के लिए होना चाहिए, इनके वहाँ पे अच्छी टीचिंग होनी चाहिए, वहाँ पे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होना चाहिए स्कूल में, ठीक है। एक तो स्टाफ और स्टूडेंट की सिक्योरिटी होनी चाहिए, दूसरा
टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो वो अच्छे वे में चल रहा हो। तो ये दोनों ही मेन ऑब्जेक्टिव हैं। 58 एट प्राइमरी लेवल टीचर टॉट रेशो वाज अकॉर्डिंग टू 6th एजुकेशनल सर्वे ऑफ ऑल इंडिया, ए ऑप्शन। 59 है इमोशनल एडजस्टमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इज़ इफेक्टिव इन। तो इमोशनल एडजस्टमेंट जो है किसी भी स्टूडेंट की इफेक्टिव हो सकती है, पर्सनैलिटी इंफॉर्मेशन, क्लास टीचिंग और डिसिप्लिन, तो ये तमाम आ जाएगा। ब्लैक बोर्ड कैन बी इंक्लूडेड इन विच ग्रुप कैटेगरी ऑफ टीचिंग एड्स, तो विजुअल एड्स, ठीक है। ब्लैक बोर्ड जो ऑफकोर्स हम देख के जो है वो सारा कुछ सीखते हैं उससे, तो ये विजुअल एड्स में आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड विद टीचिंग स्किल, तो टीचिंग स्किल में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है, ब्लैक बोर्ड राइटिंग, सॉल्विंग क्वेश्चन, आस्किंग क्वेश्चन, तो ऑफकोर्स टीचर जो है तमाम काम करेगा, डी ऑप्शन। 62 है स्टूडेंट्स हु आस्क क्वेश्चंस इन द क्लास शुड बी, जो बच्चा क्लास में क्वेश्चन पूछता है तो क्या करना चाहिए उसके साथ टीचर को, इनकरेज टू कंटिन्यू आस्किंग क्वेश्चंस। लेकिन ये रियलिटी में आई थिंक ऐसा होता नहीं है, कभी कभार टीचर जो है वो उस बच्चे को डांट भी देते हैं और स्टूडेंट भी कभी कभार जानबूझ के क्वेश्चन करना शुरू होता है टीचर को इरिटेट करने के लिए। तो लेकिन यहाँ पे जो आंसर है वो है बच्चे को इनकरेज करें, आप हौसला अफजाई करें कि वो क्वेश्चन मज़ीद पूछे। 63 है एन अथॉरिटेरियन लेवल टीचिंग टीचर सेंटर्ड, अथॉरिटेरियन इनकी अथॉरिटी होती है जिसमें टीचर की, तो टीचर सेंटर्ड अप्रोच है। 64 है हु डेवलप द इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम इन एजुकेशन फॉर इंक्रीजिंग द टीचर इफेक्टिवनेस, तो इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम जो है एजुकेशन में टीचर की इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए किसने डेवलप किया था, फ्लैंडर ने, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 65 है वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट, अच्छा जी 65 वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट हैज़ बीन प्रपोज बाय, ये है लॉरेंस कॉलबर्ग, ये भी क्वेश्चन आया हुआ था इस दफ़ा लेक्चर एजुकेशन में, मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी जो कॉलबर्ग ने दी थी। 66 है करैक्टर इज़ डेवलप्ड बाय विल पावर, कंडक्ट एंड बिहेवियर, मोरालिटी, ऑफकोर्स ये सारा कुछ ही करैक्टर डेवलप में आ जाएगा। 67 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए लेवल ऑफ टीचिंग लर्निंग, तो टीचिंग लर्निंग का कौन सा लेवल जो है वो नहीं है, डिफरेंशिएशन लेवल, ए ऑप्शन। 68 है नेक इज़ मेनली कंसर्न्ड विद, तो NEC नेक्स्ट इसका आई थिंक मतलब है नेशनल एजुकेशन कमीशन, एनीवे आप इसको देख लीजिएगा, इज़ मेनली कंसर्न्ड विद एजुकेशनल प्लानिंग, ठीक है, इसका मकसद क्या है, इसका काम क्या है, एजुकेशनल प्लानिंग करना। 69 है ए फॉल्ट इन ए कंप्यूटर प्रोग्राम विच प्रिवेंट्स इट फ्रॉम वर्किंग करेक्टली इज़ नोन एज बग, जी कंप्यूटर प्रोग्राम वो कोई भी हो सकता है, ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो सकता है, कोई गेमिंग प्रोग्राम हो सकता है, MS वर्ड हो सकता है, तो वो ऐसी चीज़, ऐसा फॉल्ट जो कंप्यूटर प्रोग्राम को अच्छे से काम करने में जो है वो रुकावट बने, उसको हम कहते हैं बग, ए ऑप्शन। 70 है प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ लैंग्वेज इज़ लर्नड एट लैंग्वेज लेबॉर्ट्री, बी ऑप्शन। 71 है ड्रॉपिंग आउट फ्रॉम स्कूल मीन्स, तो स्कूल से जब बच्चे अगर ड्रॉप हो जाएँ तो उसका मतलब क्या है, टू लीव द स्कूल फॉर एवर, हमेशा के लिए स्कूल को छोड़ देना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट प्रिंसिपल ऑफ ए गुड टाइम टेबल, रूटलेस मास्टर, ठीक है, ये एक अच्छे टाइम टेबल की आप कह लो कि खूबी नहीं है। 73 है द रीज़न ऑफ एब्सेंस एंड एस्केप फ्रॉम द स्कूल, स्कूल से भागना या फिर एब्सेंट होने का मतलब जो है वो वजह क्या है, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन सिलेबस में इंटरेस्ट ना होना, मेथड अच्छा नहीं है टीचर का पढ़ाने का, या फिर इनइफेक्टिव टीचर इफेक्टिव नहीं है, तो ये तमाम रीजंस हो सकती हैं। 74 है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन, कब हुआ था, ये 26 सितंबर 1985 को, तो ये डेट्स आपने याद रखनी है। द स्कोप ऑफ डिसीजन मेकिंग इज़ एडमिनिस्ट्रेशन, सी ऑप्शन, ठीक है। फैक्टर ऑफ पर्सनैलिटी इज़ डक्टलेस ग्लैंड्स, फैमिली बैकग्राउंड, स्कूल, तो ये तमाम है, डी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग आस्पेक्ट इज़ डिस्कस्ड इन अ टीचर्स डायरी, तो टीचर्स की डायरी में क्या चीज़ें जो डिस्कस होनी चाहिए, क्लास टाइम टेबल, टीचिंग कंटेंट, दोनों चीज़ें आ जाएगा, ठीक है, बहुत एंड बी। 78 है इमीडिएट आउटकम ऑफ टीचिंग इज़ चेंज इन द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स इन डिज़ायरेबल डायरेक्शन, ठीक है, टीचर का आउटकम क्या होना चाहिए, फ़ौरन आउटकम आप कह सकते हैं क्या होना चाहिए कि बच्चे में जो है वो चेंज आए, यानी कि उसमें लर्निंग हो उसकी। 79 है बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ टीचिंग एफिशिएंसी इज़, तो ये ऑल ऑफ द अबव है, मास्टरी ऑन टीचिंग स्किल्स, ठीक है, टीचर की एफिशिएंसी जो है उसकी बेसिक या बुनियादी ज़रूरियात क्या है, मास्टर ऑन टीचिंग स्किल्स, मास्टर ओवर यूज़ ऑफ डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ टीचिंग, मास्टरी ओवर अप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ मीडिया एंड टेक्नोलॉजी इन टीचिंग, यानी कि तमाम टीचिंग स्किल्स पे उसको मास्टरी कमांड होनी चाहिए, डिफरेंट टेक्निक्स को टीचिंग में आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसके अलावा मीडिया को जो है वो मीडिया एंड टेक्नोलॉजी को यूज़ करना जो है मुनासिब तौर पर आना चाहिए। 80 है क्वेश्चनिंग स्किल इन टीचिंग इज़ मोस्ट यूज़फुल इन
तो टीचिंग में अगर आप क्वेश्चनिंग स्किल है, आपको आती क्वेश्चन आपको अच्छे से करना आना चाहते हैं तो ये मुफीद है। किसमें? इंश्योरिंग स्टूडेंट्स एक्टिव पार्टिसिपेशन इन लर्निंग। तो क्लास में बच्चों को एक्टिव रखने के लिए जो टीचर है वो उसको क्वेश्चन भी करने आने चाहिए। 81 है, ए टीचर वांट्स टू इन्हांस हिज इनकम यू विल एडवाइज़ हिम और हर टू। अगर एक टीचर जो है वो अपनी इनकम या आमदनी को बढ़ाना चाहता है तो आप क्या मशवरा दोगे उसे? राइटिंग बुक्स, किताबें लिखने का, डी ऑप्शन। 82 है, एज अ प्रिंसिपल यू विल इंकरेज योर टीचर कोलीग्स टू। तो अगर आप एक प्रिंसिपल है, बीइंग अ प्रिंसिपल, तो आप अपने टीचर को या अपने कोलीग्स को किस तरह से हौसला अफजाई करेंगे? पार्टिसिपेट इन सेमिनार्स एंड कॉन्फ्रेंसेज इन इंडिया एंड अब्रॉड, पार्टिसिपेट इन रिफ्रेशर कोर्सेज फॉर इन्हांसमेंट ऑफ सब्जेक्ट नॉलेज, डूइंग कम्युनिटी सर्विस फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ डाउन स्टूडेंट। ठीक है, इनके सेमिनार कॉन्फ्रेंसेस में वो पार्टिसिपेट करे, फ्रेशर कोर्सेज में पार्टिसिपेट करे। तो ये तमाम चीज़ें हम अपने कलीग्स को मशवरा देंगे। अ टीचर शैल इनक्यूलेट सोशल एंड मोरल वैल्यूज़ अमंग स्टूडेंट्स बाय। तो एक टीचर जो है वो किसी बच्चे में, स्टूडेंट्स में जो है वो सोशल और मोरल वैल्यूज़ किस तरह से जो है वो इनक्यूलेट कर सकता है, वो डाल सकता है। तो इन्वॉल्विंग स्टूडेंट्स एक्टिवली इन को करिकुलर एक्टिविटीज़। ठीक है, अगर बच्चे को हम किताबों से हट के अदर एक्टिविटीज़ भी करवाएंगे तो इसमें बच्चे के अंदर जो है वो दूसरी ये मोरल और सोशल वैल्यूज़ भी डेवलप होंगे। The most significant approach of evaluation is continuous and comprehensive evaluation। ठीक है, ए ऑप्शन आ जाएगा। 85 एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज़ यूज़फुल बिकॉज इट मेक्स टीचिंग इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। बिल्कुल, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी यानी कि हम मुख्तलिफ तरीके से टीचिंग करवाएंगे, एजुकेशन में मुख्तलिफ मोड्स को यूज़ करेंगे तो इससे टीचिंग जो है वो इफेक्टिव होगी और एफिशिएंट होगी। 86 है, टीचर मस्ट हैव मास्टरी ओवर हिज सब्जेक्ट। एक टीचर को अपनी किताब पे, अपने सब्जेक्ट पे है जो वो सही कमांड होनी चाहिए। उससे क्या होगा? मेकिंग टीचिंग इफेक्टिव, तो उससे टीचिंग भी जो वो इफेक्टिव होगी। द टर्म किंडरगार्टन मीन्स चिल्ड्रंस प्लेग्राउंड। आपको अच्छे से पता है किंडरगार्टन का सिस्टम जो मेथड है वो फ्रोबल ने दिया था 1837 में। ठीक है, और इसका किंडरगार्टन का जो मतलब है वो है चिल्ड्रंस प्लेग्राउंड। तो डी ऑप्शन आ जाएगा। 88 व्हाट इज़ ट्रू अबाउट साइंस टेक्स्ट बुक। साइंस टेक्स्ट बुक के बारे में क्या सच है? अवर टीचर्स टेक टेक्स्ट बुक एज अ करिकुलम। हमारे जो टीचर्स हैं वो साइंस के सब्जेक्ट को एज अ करिकुलम ही फिर लेते हैं। 89 है, विच वन इज स्टैंडर्ड फॉर डेमोन्स्ट्रेशन मैथड। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड का स्टैंडर्ड क्या है? डेमोन्स्ट्रेशन शुड बी प्री टेस्टेड टू रिमूव द वीकनेस इन डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन का जो मेथड है उसको प्री टेस्ट जो है वो करना चाहिए ताकि उसके अंदर जितने भी वीकनेसेस हैं, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल करके दिखाना होता है ना, तो ये जो उसमें जितने भी फ्लॉज और डिफिशेंसीज हैं वो रिमूव हो सकती हैं। रह गया सजेस्ट होम एंड नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स इन माइक्रो टीचिंग। तो माइक्रो टीचिंग में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होने चाहिए? 5 to 10 रैक ने बोला था ये। व्हाट इज़ द मेरिट ऑफ माइक्रो टीचिंग? माइक्रो टीचिंग के मेरिट्स क्या हैं? ठीक है, डी मेरिट्स होते हैं और कुछ मेरिट्स होते हैं। तो मेरिट्स क्या हैं ये सारे आप देख लें। डी ऑप्शन आएगा। फीडबैक हेल्प्स इन इंप्रूवमेंट ऑफ मेथड ऑफ टीचिंग, क्योंकि इसमें आपको पता है टीचर ट्रेनिंग टेक्निक है। इसमें टीचर जो है वो 5 to 10 मिनट्स के लिए टीच करता है अपने ही कोलीग्स को, स्टूडेंट समझ के किसी एक स्किल को उसने इंप्रूव करना होता है। ठीक है, वो स्किल आपकी बोर्ड को यूज़ करने की हो सकती है, आपकी डिसिप्लिन को मेंटेन करने की हो सकती है, आपके क्वेश्चन पूछने की हो सकती है। तो कोई एक स्किल जो है वो आपने उसको बेहतर करना होता है। तो ये तमाम चीज़ें जो माइक्रो टीचिंग में आ जाएंगी। 92 है, मैथड इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट्स दैट स्टूडेंट्स लर्न एसोसिएशन एक्टिविटी एंड कोऑपरेशन। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं वो प्रोजेक्ट मेथड में होती हैं। ठीक है, जो कि बहुत बेस्ट मेथड समझा जाता है, लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग है। वही बात कि किसी न किसी तरह कोई भी जो मेथड उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स दोनों ही हैं। 93 एग्जीबिशन ऑफ साइंस फेयर्स प्रमोट स्टूडेंट्स एबिलिटी। हाँ जी, साइंस फेयर यानी कि जो साइंस हम एग्जीबिशंस करवाते हैं उसका क्या फ़ायदा होता है स्टूडेंट्स को? उससे बच्चों की कॉम्प्रीहेंशन और एप्लीकेशन एबिलिटीज़ जो है वो यानी कि समझना फिर उनको अप्लाई करने की जो एबिलिटी हैं वो बढ़ती हैं। द अल्टीमेट फोकस ऑफ साइंटिफिक मेथड ऑन फॉर्मुलेशन ऑफ लॉ। ठीक है, डी ऑप्शन। व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग? तो प्रोजेक्ट मेथड में पहला स्टेप क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क। बिल्कुल, इनके काम को हमने असाइन करना है। 96 है, विच वन इज़ नॉट द साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग? नॉट साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल में कंक्रीट ऑब्स्ट्रैक्ट है, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल नहीं है। ठीक है ना, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होना चाहिए था, तो कॉम्प्लेक्स टू सिंपल नहीं है। तो बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे नॉट द साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल। विच इज़ द सेकेंड स्टेप इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड? तो सेकेंड मेथड जो है वो कौन सा है? फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। ठीक हो गया, तो डी ऑप्शन जो है वो इसका ठीक है। तो इसके साथ जी 16 चैप्टर जो है वो भी कंप्लीट हो गया है और इसके 97 क्वेश्चन थे। उम्मीद आपको समझ आई होगी। अच्छी लगी वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट चैप्टर पे आप
इंशाल्लाह मैं लेके आऊँगी। इसकी ही पर्सोना की बुक का ही नेक्स्ट चैप्टर है, आई थिंक एडमिनिस्ट्रेशन और लीडरशिप वाला चैप्टर रहता है, तो वो इंशाल्लाह मैं जल्दी अपलोड करूँगी। इसके साथ ही मैं आपको कहूँगी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन। अल्लाह हाफिज़।